उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 22 जुलाई की शाम एक अहम बैठक हुई। ये कैबिनेट मीटिंग थी जो अचानक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसकी अध्यक्षता की। बैठक का समय था शाम 4 बजे और जगह थी लोक भवन। अब सरकार ने भले ही आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। करीब 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे प्रस्ताव जो सीधे जनता से जुड़े हैं और जिनका असर 2027 के चुनाव पर साफ नजर आएगा। सरकार की पूरी रणनीति अब 2027 को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। आने वाले महीनों में जनता के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। आज की बैठक को भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बैठक में सबसे अहम बात रही महिलाओं को लेकर लिया गया फैसला। अब महिलाएं अगर कोई ज़मीन या संपत्ति खरीदती हैं तो उन्हें रजिस्ट्री के समय 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर 1% की छूट मिलेगी। पहले सिर्फ 1 लाख तक की संपत्ति पर 1000 तक की राहत मिलती थी। ये नया फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव हो रहा है। अब छात्रों को स्मार्टफोन की जगह टैबलेट दिए जाएंगे। सरकार का मानना है कि पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए टैबलेट ज़्यादा फायदेमंद है। शहरों से जुड़ी योजनाओं पर भी बात हुई। करीब 2 दर्जन शहरी निकायों की सीमाएं बढ़ाई जाएंगी। साथ ही 7 नई पंचायतों के गठन की मंजूरी भी मिल सकती है। इससे शहरी और ग्रामीण इलाकों के विकास में संतुलन बनाया जा सकेगा। स्थानीय प्रशासन को भी इससे और मजबूती मिलेगी। एक और अहम फैसला, विधानमंडल का मानसून सत्र अगस्त के पहले हफ्ते में बुलाया जाएगा। साथ ही CAG की 3 रिपोर्ट सदन में रखी जाएंगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस कचरा प्रबंधन और नगर बस सेवा से जुड़ी योजनाओं को ग्राम समाज की जमीन मुफ्त देकर लागू किया जाएगा। ये सारी योजनाएं अमृत योजना के तहत आएंगी। इसके अलावा यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर भी बदलाव प्रस्तावित है। अब पेपर के 3 नहीं 4 सेट बनाए जाएंगे ताकि परीक्षा में कोई गड़बड़ी न हो और पारदर्शिता बनी रहे। औद्योगिक विकास विभाग के कुछ प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जा सकती है। इससे नए निवेश आएंगे और नौकरियों के नए अवसर बनेंगे। कुल मिलाकर यह बैठक मिशन 2027 की तैयारी का हिस्सा है। सरकार जनता को सीधे फायदा पहुंचाने के लिए बड़े फैसले ले रही है ताकि आने वाले चुनाव में बीजेपी की पकड़ और मजबूत हो सके। पूरे प्रदेश की नज़र आज की इस कैबिनेट मीटिंग पर टिकी हुई थी और ये तय है अब योगी सरकार पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। फिलहाल इन सारी चीज़ों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही खबरों के असली मायनों को जानने के लिए जुड़े रहिए यूपी आज तक से। नमस्कार।